हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों आज 2 दिसंबर 2023 को इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको आज का पहले शिफ्ट में पूछे गए सारे क्वेश्चंस का बेस्ट एनालिसिस देने वाला हूं। अगर आपने भी आज का मॉर्निंग के शिफ्ट में एग्जाम दिया होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद अपना आंसर मिला लेना। और जिन कैंडिडेट का आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखने के बाद आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आ रहे हैं और इन क्वेश्चंस का लेवल क्या है। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप आज के एनालिसिस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम गुरु से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले जीके के क्वेश्चन देख लो। तो जीके में क्वेश्चन पूछा गया था कि मनुष्य के लिए ध्वनि की आवृत्ति सीमा क्या है, यानी कि दोस्तों किस फ्रीक्वेंसी की लिमिट तक जो ह्यूमन ईयर है वो साउंड को सुन सकता है। तो मनुष्य के लिए दोस्तों जो ध्वनि की आवृत्ति है इसकी सीमा है मिनिमम 20 हर्ट्ज और मैक्सिमम 20,000 हर्ट्ज लेकर। तो आपके ऑप्शंस में दिए गए थे 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन काफी इजी पूछा गया था। क्वेश्चन था कि मिजोरम की राजधानी कहाँ है। दोस्तों आप सभी को पता होगा मिजोरम की राजधानी कहाँ है, आइजोल में। इसके अलावा जिन कैंडिडेट का नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो आप सभी लोग जितने भी इंपॉर्टेंट एशिया के कंट्री हैं इसके कैपिटल याद कर लेना। और इसके साथ साथ आप सभी को करेंसी भी मालूम होना चाहिए क्योंकि आज के एग्जाम में करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि अगली G20 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2023 में G20 का आयोजन भारत में किया गया, इसकी मेजबानी भारत ने की थी। तो इसके बाद जो अगला G20 होगा इसकी मेजबानी की जाएगी दोस्तों ब्राजील के द्वारा। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ब्राजील। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछा गया था मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। दोस्तों मौर्य वंश के जो अंतिम राजा थे इनका नाम था बृहद्रथ। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था 5 नंबर, वयस्क मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। देखिए दोस्तों जो एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी होता है इसमें टोटल बोन्स की संख्या 206 होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 206। फिर इसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको करवा दिया ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों करंट अफेयर्स का। क्वेश्चन था कि तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है। दोस्तों यह क्वेश्चन मैंने आपको एयरफोर्स के एग्जाम के टाइम करवाया भी था। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन चुका है दोस्तों न्यूजीलैंड। इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है, न्यूजीलैंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर इसके बाद पूछा गया था कि एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आप सभी को आवृत्ति की एसआई यूनिट बतानी थी। तो फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है हर्ट्ज में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, हर्ट्ज। इसके बाद अगला क्वेश्चन 9 नंबर, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। काफी इजी लेवल का क्वेश्चन था, आप सभी को पता है वर्तमान में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद एक आपका करेंसी का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था दोस्तों की दिनार किस देश की मुद्रा है। तो दोस्तों यह जो दिनार है यह मुद्रा है कुवैत देश की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कुवैत। ये रहा दोस्तों आपका टोटल 10 जीके के क्वेश्चंस। बाकी के जीके के और क्वेश्चन मुझे जैसे ही मिलेंगे तो उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा। फिलहाल देखते हैं मैथ्स में और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है कि एक ट्रेन एक आदमी को 10 सेकंड में पार करती है और वही ट्रेन 200 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहां पर आप सभी को ट्रेन का लेंथ फाइंड करना था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है दोस्तों टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई डिवाइडेड बाई टोटल स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर पहली कंडीशन में क्या दिया गया है, टाइम दिया गया 10 सेकेंड। और इस 10 सेकेंड में मान के चलो कि x मीटर ट्रेन चला, किस चाल से चला था, तो यहाँ पर उसका चाल जो है वो s होगा। ठीक है, चाल को हमने स्पीड मान लिया। ये रहा हमारा पहला कंडीशन। फिर दूसरे कंडीशन में क्या कर रहा है कि 20 सेकेंड टाइम लेता है। तो टाइम बराबर हमने 20 लिख दिया। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, तो वही ट्रेन 200 मीटर लंबे पुल को पार कर रहा है, यानी कि ट्रेन का लंबाई x मीटर होगा और इसमें 200 मीटर और इसने पुल की लंबाई को जोड़ दिया। और यहाँ पर स्पीड क्या होगा, स्पीड हमारा फिर से वही हो जाएगा s, क्योंकि ट्रेन का स्पीड तो चेंज हो नहीं रहा। तो आप सभी को इसी x का वैल्यू बताना है। आइए यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करते हैं। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/10 और इधर s इक्वल टू क्या हो जाएगा, x + 200/20। ठीक है ना, तो s की वैल्यू इधर भी हमें पता है, s की वैल्यू इधर भी पता है। तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद क्या लिखाएगा, x/10 इक्वल टू x + 200/20। फिर से यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 20x इक्वल टू 10x + 2000। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 2000
दैट मीन्स कि x इक्वल टू 200। तो दोस्तों यहाँ पर जो ट्रेन है उसकी लेंथ हो जाएगी 200 मीटर की। राइट आंसर इस क्वेश्चन का 200 मीटर था। आप सभी के ऑप्शन में भी यही ऑप्शन आपके दिए गए थे। क्लियर है सभी को मैथ्स का पहला क्वेश्चन। फिर इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि एक वस्तु 10% लाभ पर बेची जाती है और विक्रय मूल्य 11,000 रुपए है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा या फिर इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को प्रॉफिट में बेचा जाए तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस लिखते हैं, प्रॉफिट परसेंट लिखेंगे और इसका 100% निकाल देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल कर चला आएगा। फॉर्मूले पर रखते हैं सारे डेटा को। तो यहाँ पर हमारा सेलिंग प्राइस है 11,000 रुपये, बटा में प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10% का हो रहा है ना। ये ऑब्जेक्ट इनिशियली अपने आप में क्या होगा, 100% होगा, लेकिन इसे हम प्रॉफिट पर बेच रहे हैं 10% के, यानी कि अब जो इसका वैल्यू है वो 110% हो जा रहा है। और 110% कौन सा है, यही 11,000 रुपये, क्योंकि इसी दाम पर हमने बेचा था ना, तो यहाँ पर हमने 110 कर दिया। निकालना है हमें कॉस्ट प्राइस। तो आप सभी को पता है कि कॉस्ट प्राइस का 100 था, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, 11 से ये कटेगा 100 बार में, और 100 के 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10,000। यानी कि दोस्तों इस ऑब्जेक्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो यहाँ पर 10,000 का हो जाएगा। क्लियर है सभी को क्वेश्चन नंबर 2। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 15 लीटर के मिश्रण में अम्ल 40% है, शेष पानी है। यदि हम 6 लीटर पानी और मिलाते हैं तो अंतिम मिश्रण में एसिड का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, एक 15 लीटर का मिक्सचर है जिसमें दो चीजें हैं, एसिड है और वाटर है। तो एसिड हमारा क्या है, एसिड है हमारा 40%, दैट मीन्स कि वाटर 60% हो जाएगा जो रिमेनिंग होगा। तो इसका रेशियो क्या निकल कर आ गया, रेशियो निकल कर आ गया 2/3, और इसी रेशियो का वैल्यू 15 दिया गया है ना। यानी कि 2 और 3 को हम ऐड कर दें तो 5x का वैल्यू क्या है, 15 है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमें x का वैल्यू पता चल चुका है, इसकी वजह से हम क्या करेंगे, एसिड और वाटर का टोटल क्वांटिटी निकालेंगे। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 हो जाएगा। ये हमारा लीटर में आ गया टोटल एसिड और वाटर का वैल्यू। दोनों को ऐड करके भी देख लो, 6 और 9 कितना होता है, 15 लीटर हो जा रहा है। कंडीशन में कहा गया कि अब जो वाटर है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये रहा एसिड और ये रहा वाटर। वाटर में 6 लीटर पानी और मिलाया जाता है, यानी कि 9 लीटर पहले से ही था, 6 और मिला देंगे तो 15 हो जाएगा। और एसिड हमारा तो 6 का 6 ही है। तो बताइए कि एसिड का परसेंटेज क्या है। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 × 100 डिवाइडेड बाई 15 और 6 टोटल मिलाकर कितना हो गया, 21 लीटर का मिक्सचर। तो 3 से 2 बार में, 3 से 7 बार में, ये हो जाएगा हमारा 200/7%। और अगर इसे सिंपल करोगे तो ये आपका आ जाएगा 28.5%। ये रहा दोस्तों फाइनल मिक्सचर में एसिड का परसेंटेज। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ए एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और बी की मदद से काम 20/3 दिनों में पूरा हो जाता है। पूरे कार्य को करने के लिए बी के द्वारा लिया गया समय क्या होगा। देखिए यहाँ पर ए जो है, ए एक व्यक्ति है जो अकेले कार्य को 12 दिनों में खत्म कर दे रहा है, और अगर ए और बी मिलकर काम करते हैं तो यही काम हमारा 20/3 दिन में खत्म हो रहा है। तो बताइए कि बी इस पूरे कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला है दोनों का एलसीएम। तो 12 और 20 का एलसीएम यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब 60 यूनिट काम करना है जिसे ए कर दे रहा है 12 दिन में, यानी कि वो प्रत्येक दिन 5 यूनिट काम कर रहा होगा। सिमिलरली ए और बी मिलकर के 20/3 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहे हैं, यानी कि एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 20 को 60 से यहाँ पर देखो डिवाइड करके तो 3 बार में, और 3 से मल्टीप्लाई कर दो जो फ्रैक्शन में है तो 9 यूनिट। दैट मीन्स कि ए और बी मिलकर एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहे हैं, जबकि ए अकेले 5 यूनिट काम कर रहा है। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, दोनों को माइनस कर दो, यानी कि 4 यूनिट। अब दोस्तों आप बताइए कि 60 यूनिट काम है और बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो बी को पूरा काम करने में कितना लगेगा, डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो यहाँ पर दोनों को पूरा मिलकर काम करने में लगेगा 15 दिनों का। राइट आंसर इसका हो जाएगा कितना, 15 डेज। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 4। फिर इसके बाद 5th क्वेश्चन काफी इजी आया था, 50% ऑफ 500। तो 50% का कहने का मतलब क्या है, 1/2, और 1/2 किसका, 500 का, तो ये हो जाएगा आपका 250। ये था दोस्तों आपका 5 मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा दोस्तों देखिए आज साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो आगे आने वाले शिफ्टों में साउंड का स्पीड पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका पिछले साल भी आया था, एयरफोर्स में भी हर साल पूछता है, नेवी MR SR के एग्जाम में भी पूछता है। तो देख लो साउंड की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा किस में होता है, सॉलिड में।
फिर इससे कम थोड़ा होता है लिक्विड में और सबसे कम होता है गैस में। अब इसका स्पीड होता कितना है अलग अलग जगह पर, तो दोस्तों इसका जो स्पीड है वो सॉलिड में होगा 6000 मीटर पर सेकंड का। लिक्विड में अगर इसके मैं स्पीड की बात करूं तो 1481 मीटर पर सेकंड, और गैस में सबसे कम स्पीड होता है जो कि होता है 343 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर आप सभी को स्पीड भी याद रखना है और यह भी याद रखना है कि किस चीज में इसका स्पीड मैक्सिमम होता है और किस चीज में इसका स्पीड लोवेस्ट होता है। इसके अलावा एक जीके का क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कोई पुस्तक है वो पूछा गया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर गीतांजलि के बारे में पूछा गया होगा क्योंकि यही बहुत फेमस पुस्तक है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा दोस्तों आपको जो भी क्वेश्चन याद है आज के पहले शिफ्ट का या फिर दूसरे शिफ्ट का, अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हो तो अपने सारे क्वेश्चन पीट वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर लो 9430042848। इस व्हाट्सएप नंबर पर भी डायरेक्ट मैसेज करके मेरे साथ क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हो। तो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको एनालिसिस का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ ही में दोस्तों जिन कैंडिडेट का भी एग्जाम अभी बचा हुआ रह गया है, आप सभी को पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।